जनता का पैसा, जनता का वोट, जनता की सरकार और जनता से ही ठगी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ किया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा हमारे देश भारत में। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजनीतिक चंदे पर। राजनीतिक चंदा जो चंदा ना होकर के एक गोरख धंधा ज़्यादा बनता जा रहा है। राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा जो है कहाँ से मिलता है, ये सबको मालूम है कि राजनीतिक दलों को जो है उद्योगपतियों द्वारा यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर से 95% चंदा मिलता है। बाकी 5% जो है कुछ अमीर लोग जो है चंदा दे देते होंगे। तो ये जो चंदा मिलता है और इस चंदे का गोरख धंधा कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। जब से जो है राजनीतिक दल बने हैं और उनके खर्चे हैं, उनको खर्चों को जो है उनको पूरा करने के लिए उनको चंदा लेना ही पड़ता है। और अब से पहले तक जो भी गवर्नमेंट आई, जो भी सरकार आई, उसने अपने अपने नियम बनाए कि कैसे राजनीतिक दलों को चंदा मिल सकता है। तो अभी 2017 से पहले यानी कि जो एक नया सिस्टम बनने से पहले राजनीतिक दलों को चेक या फिर कैश के माध्यम से कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो चंदा दे सकता था। कितना दे सकता था उसका एक नियम था कि यानी कि वो उसके पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकता था। और कोई सी फॉरेन जो कंपनी से भी जो है राजनीतिक दल जो है या फॉरेन से कभी जो है अपना फंड जो है चंदा नहीं ले सकते थे। ये पुराने नियम थे जो बाद में जो है वाजपेयी गवर्नमेंट ने कुछ उसको बदलाव करने की कोशिश किए और काफ़ी सामाजिक जो है जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने भी कोशिश करी कि इसके ऊपर जो है बदलाव हो ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और ताकि राजनीतिक दलों के यानी कि इस गोरख धंधे के पीछे जो काला धन जो है वो राजनीति में आता है और जिसके कारण जो है पूरे चुनाव, पूरा डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है, वो रुक सके। लेकिन 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बावजूद भी ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि अभी भी जो है काला धन जो राजनीति में है वो रुक नहीं पाया है। 2017 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो है योजना लाई गई, जिसने जो है सारी हदें पार कर दी। ये जो योजना लाई गई इस मकसद से लाई गई कि जो काला धन जो है वो खत्म होगा, यानी कि राजनीति में आने वाला, और जो है राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में ट्रांसपेरेंसी होगी। लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो क्या, इसमें इतनी निर्भीक, इतनी जो है ये ओपेक सिस्टम बन गया, यानी कि इसमें से इन जानकारी निकालने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी एसबीआई के हलक से जो है इंफॉर्मेशन जो है बार बार जो है उनको नोटिस दे करके और उनको अड़का करके निकालने पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि इस राजनीतिक चंदे के गोरख धंधे की गहराइयाँ कहाँ तक हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि जो ये गोरख धंधा ये जो क्यों होता है, ये उद्योगपति चंदा क्यों देते हैं। तो आप थोड़ा सिस्टम समझिए कि सिस्टम क्या है। कोई अगर मैंने किसी को चंदा देना है या मैंने किसी को डोनेशन देनी है तो मैं जो है कितनी दे सकता हूँ, क्यों देता हूँ। कोई भी व्यापारी अगर है तो व्यापारी अगर कोई दान देता है वो भी एक राजनीतिक पार्टी को, तो बिना किसी लाभ के तो देता नहीं होगा। तो उसको लाभ क्या मिलता है। कोई भी उद्योगपति है, उसके जो प्रोडक्ट हैं या उसको जो टेंडर्स मिलते हैं, जो उसको जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो मिलते हैं वो सरकार के द्वारा ही मिलते हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो आईटी सेक्टर के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो माइनिंग के प्रोजेक्ट हों या फिर किसी भी जो है मेटल इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट हों। ये जो है सरकार की नीतियों के द्वारा निर्धारित होता है कि किस कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सकता है और किस कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो उद्योगपति हैं ये राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और जो है इन रिटर्न ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनकी चाहे नीतियों के बदलाव के कारण या फिर इनको डायरेक्ट प्रोजेक्ट मिल करके जो है करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो है इनको मिलते हैं, ताकि ये अपने उद्योगपति जो है वो जो है फल फूट सके, उनका बिजनेस जो है वो चल सके
और राजनीतिक दलों का जो है अपना राजनीतिक दल चल सके। तो ये एक पूरा सिस्टम है जो कि इस चंदे को गोरख धंधा बनाता है। अभी आज के हाल ही में ही देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आया था, उसी में जो है जो चीज़ें जो है काफ़ी हाईलाइट हुई और उजागर हुई, और उसमें जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 12,000 करोड़ से अधिक का चंदा जो है पिछले 2017 में आया था, उसके बाद से अब तक जो है राजनीतिक पार्टियों को मिला। मैं ये नहीं कहता कि इसमें से केवल बीजेपी को ही मिला, सभी पार्टियां इस हमाम में नंगी हैं, सभी पार्टियों को मिला। हाँ, बीजेपी को ज़्यादा मिला क्योंकि बीजेपी पावर में है, और किसी भी उद्योगपति को फायदा एक पावर में रहती हुई जो पार्टी है और उसी से मिल सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियां जो रिवील हुई हैं उनसे ये साबित होता है कि जो ये राजनीतिक चंदे का गोरख धंधा जो है बहुत ही गहरा है, और इसको ख़त्म करना जो है आज की तारीख में इस सिस्टम में नामुमकिन सा लगता है। जो चुनिंदा जानकारियां, जो कि महत्वपूर्ण जानकारियां इसके सामने से आई हैं, वो जैसे कि ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके जो है कोई प्रॉफिट नहीं है और वो चंदा दे रही हैं, और ऐसा नहीं है कि अपने प्रॉफिट से 100 गुना, 20 गुना, 1000 गुना ज़्यादा चंदा दे रही हैं। और ऐसे उद्योगपति भी हैं जो कि है एक खास एक पार्टी को चंदा दे रही हैं, और तब दे रही हैं जब उसके ऊपर रेड पड़ती है, और रेड पड़ने के बाद वो चंदा देती है, और चंदा देने के बाद जो है रेड जो करती है गवर्नमेंट की एजेंसी, उसको ऊपर जो है वो जो कार्रवाई करना बंद कर देती है। तो यह एक बहुत ही गहरा चिंता का विषय है। अब देखिए चंदा किन कंपनीज ने दिया। चंदा आप देखेंगे कि जैसे कि फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग, क्विक सप्लाई, एयरटेल, एमकेजी, वेदांता और जो है एसएल ग्रुप, ये कुछ ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने ज़्यादातर चंदा दिया है, और ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है हासिल किए हैं। तो ये इनको चंदा, जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि ये उद्योगपति चंदा इसलिए देते हैं ताकि गवर्नमेंट की तरफ से इनको रिटर्न मिल जाए, कुछ इनको बेनिफिट मिल जाए। तो ये जो सिस्टम, एक जो नेक्सस है बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी उद्योगपतिस, ये हालांकि लोग बोलते रहते हैं, अलग राजनीतिक दल जो है इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सभी के सभी जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। किसी एक पार्टी को इसके मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, अगर क्योंकि सभी पार्टियां ही चंदा लेती हैं। और ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड का वो था। इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी जो है उद्योगपति जो है डायरेक्ट दूसरे मेथड से भी चंदा दे सकते हैं, और जो है उसमें भी जो है हमने देखा है कि जो पावर में पार्टी है उसको ज़्यादा चंदा मिलता है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि ज़्यादा पावर में रहती हुई पार्टी को चंदा इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि उसी से जो है उद्योगपतियों को आशा होती है अपने बिजनेस में कुछ बेनिफिट लेने की। अब इसमें मेरा नज़रिया क्या कहता है? मेरा नज़रिया ये कहता है कि अगर हमने राजनीतिक धंधे के, गोरख धंधे को ख़त्म करना है, यानी कि राजनीतिक चंदे में से, यानी कि राजनीति में से हमने काले धन को समाप्त करना है, तो सबसे पहले तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, ये अंततः जो है एक कंक्लूसिव नोट तक ख़त्म होनी चाहिए। और वो कंक्लूसिव नोट ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो जितना भी पैसा जिन जिन पार्टियों को इस इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है, वो सारा का सारा पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ट्रेजरी में जमा करवाया जाए। दूसरा, और इन सब की जो है एक विस्तृत जांच की जाए, डिटेल्ड जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि ये पता लग सके कि किस किस ने, उद्योगपति ने चंदा दिया, कब दिया, क्यों दिया, क्या किसी दबाव में दिया, या फिर किसी बेनिफिट के लिए दिया, या फिर किसी जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन से या अपने जो है काले कारनामों को छुपाने के लिए जो है सरकार से जो है इंक्वायरी से या फिर इन्वेस्टिगेशन से या फिर कार्रवाई से बचने के लिए दिया। तो ये सारा जो है इस इलेक्टोरल बॉन्ड और उससे जुड़ी जो है जितने भी जो है राजनीतिक चंदे मिले हैं उसके ऊपर ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए जो प्रेजेंट सिस्टम पे है। और फिर आगे क्या, तो चंदा क्या मिलना बंद हो जाना चाहिए, तो फिर राजनीतिक दल चलेंगे कैसे? तो उसके ऊपर मेरा नज़रिया ऐसा है कि अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही
कुछ एक ऐसी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए ताकि जो है ये चंदा सिस्टम ही बंद हो। तो मेरी सलाह, मेरा नज़रिया तो यही कहता है कि ये जो डायरेक्ट चंदा यानी कि डायरेक्ट जो डोनेशन दी जाती है राजनीतिक पार्टियों को, वो ख़त्म होनी चाहिए। उसकी बजाय एक हम जो है इलेक्टोरल टैक्स सिस्टम बना सकते हैं। इलेक्टोरल टैक्स यानी कि जो भी हमारे इनकम टैक्स पेइज हैं या फिर जो उद्योगपति हैं, वो एक इलेक्टोरल टैक्स के नाम से जो है इलेक्टोरल फंड क्रिएट होगा और वहाँ पे जो है वो टैक्स लगेगा। और वो टैक्स में आपको मालूम है उसकी इनकम के, उसके प्रॉफिट के हिसाब से ही लगेगा। कोई ज़्यादा नहीं दे पाएगा या फिर कोई कम नहीं दे पाएगा। और उसी जो टैक्स से ही जो राजनीतिक पार्टियों को फिर जो है उनकी जो है विनिंग कैपेसिटी के हिसाब से या उनके जो है वोटिंग कैपेसिटी के हिसाब से या उनके ऊपर कितने वोट मिलते हैं उसके हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कुछ ऐसा सिस्टम, ये मेरा एक सुझाव है और इस सुझाव में कुछ और चीज़ें ऐड हो सकती हैं या फिर जैसे भी हैं। तो मेरा ये नज़रिया ये कहता है कि कोई ऐसा पारदर्शी सिस्टम बने जो कि काले धन को राजनीति से बिल्कुल ख़त्म करे। अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, अगर हमें प्रजातंत्र को बचाना है, तो हमें इस राजनीति से काले धन को पूर्णतः ख़त्म करना ही होगा। और उसका एकमात्र तरीका है कि हम जो है राजनीतिक दलों को डायरेक्ट जो फंड मिलता है या डायरेक्ट डोनेशन मिलता है उसको ख़त्म किया जाए। तो उसका एक सिस्टम बन सकता है, ज़रूर बन सकता है, और क्षमता है अगर सारे राजनीतिक दल मिलकर के इस काम में आएँ और अपने अपने जो है वो जो है अपने पर्सनल जो एजेंडाज हैं उसको ख़त्म करके डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर कुछ करना है तो हमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही कुछ ऐसा एक कमेटी बननी चाहिए जो कि इस तरीके से सुझाव दे। और अगर राजनीतिक दल सामने नहीं भी आते हैं तो हम जनता का ये जो काम बनता है या ये जनता की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है सामने आकर के कहें कि जो है कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि जो है बिल्कुल राजनीति से काले धन को ख़त्म करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम सब मिल जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो भ्रष्टाचार या काला धन समाप्त नहीं हो सकता। केवल आवश्यकता है तो हम सबको साथ में इकट्ठा होने की, ताकि हम अपनी आज़ादी को बचा सकें, अपने संविधान को बचा सकें और भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें। तो आपको अगर मेरे सुझाव, मेरा नज़रिया पसंद आता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आप अपने इस भ्रष्टाचार को, राजनीति से काले धन को ख़त्म करने के लिए आपके पास कुछ सुझाव हैं तो आप भी जो हैं वो अपने सुझावों को जो है कमेंट बॉक्स में दें, ताकि एक कलेक्टिव जो है एक जो सजेशंस जो हैं वो हम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दूसरे NGOs को हैं वो जो है फॉरवर्ड कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।